मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। उज्जैन की ऐतिहासिक नगरी से एक रिपोर्ट उस काम धंधे पर जिसे देखने और सुनने के लिए शरीफ लोग रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर, हाथों में चमेली का गजरा पहनकर सदियों से अंधेरी तंग गलियों में जाते रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन और वहाँ का एक बदनाम मोहल्ला पिंजारवाड़ी। शाम होते ही यहाँ हारमोनियम तथा तबले की ताल पर घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगती है। पिंजारवाड़ी यूं तो बदनाम है देह व्यापार के लिए, लेकिन यहाँ की सारी औरतें पेशा करती हूँ ऐसा नहीं है। ऐसी महिलाओं की भी यहाँ बड़ी संख्या है जो केवल नाचने गाने से ताल्लुक रखती हैं। मुजरा उनका खानदानी पेशा है और संगीत की तालीम उन्हें बचपन से ही दी जाती है। शबनम, आपने संगीत की कोई तालीम हासिल की? हाँ, मैं मुरैना, मेरे सर थे मुरैना में रहते हैं, उनका नाम है प्रयास खान। मैं 12 साल की उम्र से मैंने सीखा है। कब से सीख रहे हैं? कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि एक ही है नीचे ऊपर, मगर जो समझदार हैं, समझते कला को, वो समझते हैं कि हाँ ऊपर गाने वाली रहती है और नीचे धंधे वाली हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा शुरू से खानदानी पेशा है गाने बजाने का, और अपने बच्चों को भी यही कला सिखा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे इस प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी में वैश्याओं को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। वे गणिकाएं और नगर वधू कहलाती थीं और उन्हें पूरा मान सम्मान मिलता था। धार्मिक मामलों में भी उन्हें अहमियत दी जाती थी। वेश्याएं धार्मिक मामले में काफ़ी आगे रही है। वर्षों पूर्व जब श्रावण मास में महाकाल की सवारी निकलती, उस सवारी में वेश्याएं सबसे आगे नृत्य करती हुई निकलती थी। वो एक परंपरा थी। आज वो परंपरा नहीं है। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब यहाँ की महिलाओं को भी उसी नजरिए से देखा जाता है जैसा कि कहीं और की वैश्याओं को। इसका एक उदाहरण है मुन्नी बाई। वे यहाँ के एक मंदिर में पुजारन थीं, लेकिन लोगों को ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने मुन्नी बाई के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और आखिरकार उन्हें हटा दिया गया। मंदिर के पास में एक कोठरी थी, उस कोठरी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जैसे प्रशासन के अंग को ये मालूम पड़ा, कुछ वर्ग के द्वारा इसका विरोध किया गया कि एक वेश्या मंदिर के पुजारी नहीं हो सकती। लिखित शिकायतें हुई और उन शिकायतों के आधार पे मुन्नी बाई को वहाँ से हटाने के आदेश प्रशासन की ओर से आए। ये मोहल्ले वाले हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और उसको हटा दी वहाँ से, फिर दूसरा पुजारी रख दिया वहाँ। शकुंतला बाई ने कुछ साल पहले कल्याण संगठन बनाकर प्रशासन से मांग की कि यहाँ की महिलाओं को अलग जमीन देकर बसाया जाए। इसके पीछे उनका इरादा ये था कि अलग जमीन होने पर महिलाएं कुटीर उद्योग चलाएंगी और एक बदनाम पेशे से मुक्ति पाएंगी। उनकी जमीन की मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई। शासन ने बिना पैसा लिए उनको जमीन देने से इनकार कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि जब नगर वधुएं स्वयं होकर इस प्रकार के किसी ईमानदार प्रयास को शुरू करना चाहती थी तो शासन को इसमें निःशुल्क जमीन देकर और इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए था। 50 दफे भोपाल गए, दुनिया भर में घूमे, दुनिया में हमने हमारी चिल्ला पुकार करी, मगर हमारी कोई कहीं विषय को ना तो वो जमीन भी अलाउट भी कर दी, नाम खाते में पटवारी के यहाँ नाम वाम सब है, मगर अब उसका पट्टा तो हमको मिला ही नहीं। क्यों पट्टा क्यों नहीं मिला है? सरकार की मर्जी है, नहीं दिया, कोई जोर थोड़ी है हमारा। कल्याण संगठन ने पिंजारवाड़ी के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला था ताकि कम से कम उनका भविष्य तो संवर जाए, लेकिन प्रशासन का रवैया उपेक्षा भरा रहा। उसने स्कूल की किसी भी तरह मदद नहीं की और उसे बंद करना पड़ा। बाद में एक आंगनवाड़ी केंद्र खुला जिसमें अब सभी बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल हम लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी हमें, तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से हमें जगह मिले। जगह क्यों नहीं मिल रही थी? तो सरकार कोई सुने ही नहीं करे तो करे क्या साहब? सरकार हमारा कोई गौर करे, कोई हमारे बातों पर ख्याल करे तो हमको भी कुछ सहूलियत हो।
लेकिन ये स्कूल इतने पास में है कि अब स्कूल के बच्चों पर क्या यहाँ के माहौल का असर नहीं पड़ता होगा? क्या करे, तो जब जगह नहीं मिले तो कहाँ जाए, कर रही है बेचारी अपना, यहाँ ही पढ़ाते हैं, क्या करो। अनैतिक व्यवसाय रोक अधिनियम के तहत देह व्यापार अवैध है, गैर कानूनी है, मगर 1980-81 में नगर निगम ने यहाँ की महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस तक दे दिया, लेकिन विरोध के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। पर प्रश्न उठता है कि लाइसेंस देने का औचित्य क्या था। नगर निगम की तत्कालीन धारणा ये रही हो कि चूंकि इस व्यवसाय पर प्रतिबंध तो नहीं लग सकता, लेकिन ये एक कारोबार के रूप में स्वीकार किया जा सकता जैसे अन्य व्यवसाय होते। नहीं, कारोबार के रूप में तो स्वीकार नहीं किया जा सकता था इसको जी, परंतु चूंकि बंद नहीं हो सकता था जी, तो इससे जो हानियां हो रही थी या जो नुकसान हो रहे थे उन नुकसानों को कम किया जाए, ये मुख्य धारणा रही इसके। अगर ये अपराध है तो उनको फिर किस तरह से लाइसेंस दिए जा सकते हैं? इसमें कोई लाइसेंस देने का प्रावधान नहीं है जी, और ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इसमें जो कार्रवाई है इनको खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो इतना जटिल है कि आसानी से वो कार्रवाई नहीं हो पाता। इसमें जो गवाह वगैरह जो साथ में रखना पड़ता है और बाद में जो कार्रवाई वगैरह जो होता है और कोर्ट तक ले जाने में काफ़ी दिक्कतें हैं इस एक्ट में। अन्य जगहों की तरह यहाँ की महिलाओं की भी वही समस्याएं हैं। इस पेशे का कोई विकल्प उनके पास नहीं है, न ही वे अपने बच्चों का भविष्य ही संवार सकती हैं। अब जैसे आप ये काम नहीं करती जी, तो कोई दूसरा रोजगार नहीं करना चाहती हैं? रोजगार ही नहीं मिलता हमें, रोजगार कहाँ कौन देता, कौन देता। बहुत से तो स्कूलों में भी मालूम पड़ जाता है तो कि ये इनके बच्चे हैं तो स्कूल से ही भगा देते या नहीं कि हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा इनका। इन बच्चों के पिताजी का नाम क्या लिखाते हैं? रूपालाल। रूपालाल जी हाँ, रूपचंद जी। मतलब रुपया। बाप कोई बनता क्या यहाँ? बनेगा कोई बाप? कोई नहीं बन सकता, बदनामी से डरते हैं बाप। देह व्यापार का लाइसेंस देना यथास्थिति को बनाए रखने के सिवा कुछ नहीं। इसके विपरीत यदि इन महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार दिलाने में, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने में मदद की जाती तो मुमकिन था कि वे इस बदनाम बस्ती से निकलकर सामान्य जिंदगी जी पाती। पिंजारवाड़ी का ये पिंजरा अभी भी सख्त है और उससे बात है कि हमारे गांव की प्रथा यही है कि शादी वादी नहीं होती थी कभी, कोई लोग जानते ही नहीं थी शादी क्या होती है। ये वो गांव है जहां लड़कियों को देह व्यापार में जबरन ढकेला जाता है और ढकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने माँ बाप होते हैं। 21वीं सदी के ट्विटर और फेसबुक वाले नए भारत के लिए ये यकीन कर खड़ा होना शुरू कर दिया है। अब वो घर की दहलीज को लांघकर न सिर्फ अपनी पसंद की जिंदगी चुन रही हैं बल्कि अपनी पसंद की सरकार भी। चाहते हैं कि शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जिससे कि लड़कियां आगे बढ़ सके, आगे पढ़ सके। हम चाहते हैं कि शिक्षा आगे जाए, आगे बढ़े, जिससे लड़कियां गांव देहात। हरदोई के इस गांव में आकर देखना चाहिए ताकि इस बात का ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके कि बदलने के असली मायने क्या है।